हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कदम्ब वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। कदम्ब वंश का इतिहास जो है भारत के इतिहास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस वंश में कौन कौन से शासक हुए थे जिन्होंने इस वंश को आगे तक पहुंचाया और इस वंश की उपलब्धियां क्या क्या थी, इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। उम्मीद करूंगी आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लेते हैं ताकि आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो जाए। चौथी शताब्दी ईस्वी के मध्य चौथी शताब्दी ईस्वी के मध्य दक्षिणा पंथ के दक्षिण पश्चिम में कदम्बों का उत्कर्ष हुआ। कदम्ब वंश में क्या था कि जब चौथी शताब्दी जो है चल ही रही थी तो उसके मध्य में दक्षिणा पंथ के दक्षिण पश्चिम में कदम्ब जो थे, कदम्ब वंश, उसका उत्कर्ष हुआ। कदम्ब वंश जो है वह उद्धान हुआ, उसका वह शुरुआत हुई कदम्ब वंश की। ठीक है, इसी समय समुद्रगुप्त इसी समय के दौरान जो समुद्रगुप्त हैं, समुद्रगुप्त के जो दक्षिणापंथ अभियान थे, समुद्रगुप्त ने जो दक्षिण में अपने अभियान किए थे, युद्ध किए थे, तो उसका क्या रिजल्ट निकला कि काजी के जो पल्लव थे उनका अंत हो चुका था। काजी के जो पल्लव थे, ठीक है, मतलब वह खत्म हो चुके थे। कदम्ब लोग मानवीय गोत्रीय ब्राह्मण थे जो कदम्ब वंश के लोग थे, यह मानवीय गोत्रीय ब्राह्मण थे और साथ ही पहले यह पल्लवों के अधीन कार्य करते थे, किंतु बाद में इस वंश का एक शासक जिसका नाम था मयूर शर्मन, मयूर शर्मन ने सर्वप्रथम, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझाऊंगी। प्रथम शासक मयूर शर्मन ने, जो कि सर्वप्रथम शासक था इस वंश का, उसने सबसे पहले जो है पल्लवों के विरुद्ध युद्ध किया और उन्हें पराजित करके स्वतंत्रता की घोषणा की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चौथी शताब्दी ईस्वी के मध्य, यानी चौथी शताब्दी अभी चल ही रही थी,
ठीक है। तो उसके चौथी शताब्दी के मध्य यानी कि बीच में ही दक्षिणा पंथ में यानी दक्षिण की तरफ जो है दक्षिण पश्चिम में कदम्बों का उत्कर्ष हुआ, यानी जो कदम थे उनकी शक्ति जो है वह शुरू हुई। कदम वंश के जो शासक थे वह उत्कर्ष में आए, ठीक है, शक्ति में आए। इसी समय समुद्रगुप्त के दक्षिणापंथ अभियान के फलस्वरूप इसी समय में जो समुद्रगुप्त है उसने दक्षिण में जो अपने अभियान किए थे, युद्ध किए थे, उसके फलस्वरूप उसका रिजल्ट क्या निकला कि उसने काजी के पल्लवों का अंत कर दिया। काजी के जो पल्लव थे उनकी शक्ति को उसने खत्म कर दिया। अब जो कदम्ब लोग थे, कदम्ब वंश जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, कदम्ब लोग जो थे वह खुद को मानवेय गोत्रीय जो है मानवीय गोत्रीय ब्राह्मण कहते थे, ठीक है, वह मानवीय गोत्रीय ब्राह्मण थे और ये पल्लवों के अधीन कार्य करते थे। ये पल्लवों के नीचे रह के काम करते थे, यानी कि पल्लव उस समय में इनके मालिक थे और ये एक नौकर की तरह काम करते थे, यानी पल्लवों के अधीन रह के काम करते थे कदम वंश के लोग। लेकिन इस वंश का प्रथम शासक जो मयूर शर्मन है उसने सबसे पहले पल्लवों के विरुद्ध युद्ध किया और स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस वंश का जो प्रथम शासक है मयूर शर्मन, उसने सबसे पहले पल्लवों के विरुद्ध में जो है युद्ध किया, ठीक है, अपने मालिक के विरुद्ध उसने युद्ध किया और उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। लेकिन मतलब अब उसने कहा कि मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, ठीक है, उसने अपने राज्य की जो है स्थापना की। तो वह इस वंश का प्रथम शासक था जिसने इस वंश की स्थापना की थी, मयूर शर्मन, ठीक है। और ये जो कदम्ब वंश के लोग थे यह खुद को हारीति पुत्र मानते थे, हारीति पुत्र कहते थे। तो पढ़ते हैं पहले इस वंश के प्रथम शासक के बारे में जिसका नाम है मयूर शर्मन। मयूर शर्मन, मयूर शर्मन इस वंश का प्रथम शासक है। इस वंश का संस्थापक था, यानी कि कदम वंश का संस्थापक, जिसने कदम वंश का पहला राजा था जिसने कदम वंश शुरू किया था, ठीक है, क्योंकि उससे पहले तो ये कदम वंश के जो शासक थे, ठीक है, ये जो कदम वंश के लोग थे ये पल्लवों के अधीन रह के काम करते थे, ठीक है, एक नौकर की तरह। लेकिन जो इसका फर्स्ट शासक था यानी कि जो मयूर शर्मन था यह प्रथम शासक बना, यानी इसने जो है नौकर का काम करना इसे मंजूर नहीं किया, ठीक है, इसने खुद का एक राज्य स्थापित किया। इसलिए इसने क्या है पल्लवों से छुटकारा पाने के लिए पहले उनके साथ युद्ध किया और युद्ध के पश्चात इसने पल्लवों को पराजित किया, जिसके बाद इसने अपनी जो है स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और नए वंश यानी कदम वंश की स्थापना की, ठीक है। कदम वंश का ये संस्थापक था मयूर शर्मन और इसने 18 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। 18 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। इसने 18 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। इसने 345 से 360 ईस्वी तक शासन किया। इसकी राजधानी बनवासी यानी कि वैजयंती इसकी राजधानी थी और इसकी उपराजधानी थी पालासिका इसकी उपराजधानी थी। तो एक बार पढ़ते हैं, मयूर शर्मन जो है इस वंश का प्रथम शासक था, ठीक है। मयूर शर्मन जो है कदम वंश का संस्थापक था जिसने कदम वंश की स्थापना की थी। इसने 18 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे, ठीक है, और इसका जो शासनकाल है वह 345 से 360 ईस्वी 345 से 360 ईस्वी तक इसने राज्य किया। बनवासी जो है इसकी राजधानी थी जिसे वैजयंती भी कहा जाता है और इसकी जो है उपराजधानी थी पालासिका। आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट शासक काकुत्स्वर्मन के बारे में। कदम वंशी शासकों की वंशावली के बारे जानकारी हमें
तालगुंड, तालगुंड, स्तंभलेख से मिलती है। ठीक है, जो कदम वंशी शासक हैं, यानी कि जो ये कदम वंश है, इनमें कौन कौन से शासकों ने राज्य किया था, इसके बारे में जानकारी हमें तालगुंड स्तंभ लेख, तालगुंड एक स्थान का नाम है, वहां पर जो एक पिलर है, एक स्तंभ है, ठीक है, स्तंभ पर जो लेख लिखा हुआ है उससे मिलती है। और जो तालगुंड प्रस्ती है, तालगुंड प्रशस्ति, तालगुंड प्रशस्ति से हमें काकुत्स्वर्मन, काकुत्स्वर्मन, काकुत्स्वर्मन की प्रशंसा, प्रशंसा की जानकारी मिलती है। जो तालगुंड प्रशस्ति है, ठीक है, उससे हमें, जो तालगुंड प्रशस्ति से हमें काकुत्स्वर्मन जो है उसकी प्रशंसा की गई है, उसकी तारीफ की गई है। इस बात की जानकारी भी हमें कहां से मिलती है, जो तालगुंड प्रशस्ति है उससे मिलती है। ठीक है, तो जो काकुत्स्वर्मन है, इसने अपनी जो पुत्रियां हैं उनका विवाह जो है वाकाटक वंश, अपनी पुत्रियों का विवाह वाकाटक, वाकाटक वंश तथा गुप्त शासकों से किया। इसने तालगुंड में एक तालाब खुदवाया। इसने इसने 450 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, इसका पुत्र था शांतिवर्मन, जो इसका उत्तराधिकारी था। ठीक है, उत्तराधिकारी। तो काकुत्स्वर्मन जो है यह कदम वंशी शासकों की वंशावलियों के बारे में, यानी जो काकुत्स्वर्मन सेकंड जो शासक है इस वंश का, ठीक है, जिस जो कदम वंशी जो शासक हुए थे उनके जो कौन कौन से शासकों ने राज्य किया था, इस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तालगुंड स्तंभ लेख से। तालगुंड एक स्थान का नाम है जहां पर स्तंभ लेख, यानी कि जो पिलर्स हैं उस पर जो लेख लिखा हुआ है उससे हमें जानकारी मिलती है कि कदम वंश पे कौन कौन से शासकों ने राज्य किया था। तालगुंड प्रशस्ति से भी जो है काकुत्स्वर्मन, यानी कि जो सेकंड राजा काकुत्स्वर्मन, उसकी जो प्रशंसा की जानकारी मिलती है, उसकी तारीफ की गई है, यानी उसने कुछ ऐसे काम किए होंगे जिसके करके उसकी जो तारीफ के लिए शब्द लिखे हुए हैं। अब उसने अपनी पुत्रियों का विवाह जो है वाकाटक वंश तथा गुप्त शासकों से किया था। ठीक है, जो काकुत्स्वर्मन है इसने अपनी बेटियों का विवाह जो है वाकाटक वंश के जो शासक थे या गुप्त वंश के शासक थे उनसे किया। तालगुंड में इसने एक तालाब भी खुदवाया था। 450 ईस्वी तक इसने शासन किया, राज्य किया, और इसका एक पुत्र था, इसका नाम था शांतिवर्मन, जो इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बना। ठीक है, नेक्स्ट शासक है शांतिवर्मन, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। शांतिवर्मन जिसका शासनकाल 450 से 475 ईस्वी था। ये बहुत ही यशस्वी शासक था और ऐसा माना जाता है कि यह 3 ताज धारण करता था। 3 ताज धारण, ठीक है, करता था। इसका जो पुत्र था मृगेश, उसके लेख से पता चलता है, इसके पुत्र मृगेश के लेख
से पता चलता है कि इसने अपने शत्रुओं की लक्ष्मी को उनके महलों से बलपूर्वक खींच निकाला। ठीक है। जो शांतिवर्मन है इतना यशस्वी शासक था। इसका शासनकाल 450 से 475 ईस्वी था और यह 3 ताज धारण करता था। इसके पुत्र जिसका नाम है मृगेश, उसने जो लेख लिखा था उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि इसने अपने शत्रुओं की जो लक्ष्मी थी ना, उसको उनके महलों से जो है बलपूर्वक जो है खींच निकाला। मतलब इतना यशस्वी शासक था ये। ठीक है। और जो शांतिवर्मन है इसके शासनकाल में जो कदम वंश को पल्लवों से खतरा था। इसीलिए इसने क्या किया, इसने अपने राज्य का बंटवारा कर दिया, राज्य का विभाजन कर दिया और अपने राज्य का दक्षिणी भाग अपने भाई कृष्ण वर्मन को दे दिया। कृष्ण वर्मन ने अश्वमेध यज्ञ किया, परंतु कृष्णदेव पल्लवों से युद्ध में पराजित हुआ और कृष्णदेव जो है पल्लवों के हाथों मारा गया। ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो शांतिवर्मन है, ठीक है, उसने जो है 3 ताज धारण किए। उसके पुत्र मृगेश के लेख से पता चलता है कि उसने अपने शत्रुओं की लक्ष्मी, उसने अपने दुश्मनों की जो लक्ष्मी थी ना, पैसा था, उनके महलों से भी खींच निकाला। इतना यशस्वी शासक था। उसका शासनकाल 450 से 75 ईस्वी तक था। कदम वंश को पल्लवों से खतरा था। कदम यानी शांतिवर्मन के समय में जो कदम वंश था ना, इसे पल्लवों यानी जो पल्लव शासक थे उनकी शक्ति से बहुत खतरा था। इसीलिए जो शांतिवर्मन था इसने बड़ी चालाकी से काम लिया और इसने अपने राज्य के 2 बंटवारे कर दिए। जो दक्षिण भाग था जहां से उसे पल्लवों से खतरा था, तो उसने दक्षिण भाग जो है अपने भाई कृष्ण वर्मन को दे दिया। ठीक है। मतलब बहुत चालाक था कि उसने अपना जो भाग है, दक्षिणी भाग जहां पे उसे पल्लवों से खतरा है, उसने वो भाग दे दिया अपने भाई को, कृष्ण वर्मन को। तो कृष्ण वर्मन जो है उसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था, लेकिन जो कृष्ण देव है वह पल्लवों के हाथों मारा गया। देखो कितना चालाक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शासक के बारे में। नेक्स्ट शासक है मृगेश्वरमन, जो कि शांतिवर्मन का पुत्र था। शांतिवर्मन का पुत्र। तो शांतिवर्मन के पश्चात जो है मृगेश्वरमन गद्दी पे बैठा। इसका शासनकाल 470 से 488 ईस्वी था। शासनकाल। यह एक कुशल सैनिक था। कुशल सैनिक। इसे हाथियों तथा
घोड़ों की सवारी का शौक था। ठीक है, इसे हाथियों तथा घोड़ों की सवारी का शौक था। ये कुशल सैनिक था। इसने अपने पिता की स्मृति में अपने पिता की स्मृति का अर्थ होता है याद। इसने अपने पिता की स्मृति में पालाशिका एक जैन मंदिर का निर्माण करवाया और उसे उदारतापूर्वक दान भी दिया। इसने गड्ढा तथा पल्लव शासकों को पराजित किया। इसने पालाशिका तथा तथा बनवासी दोनों पर अधिकार किया। ठीक है, जो मृगेश वर्मन जो कि शांति वर्मन का पुत्र है, जिसका शासनकाल 470 से 488 ईस्वी है। ठीक है, और यह एक कुशल सैनिक था, मतलब इसे हाथियों और घोड़ों की सवारी करने का बहुत ज्यादा शौक था। इसने अपने पिता की स्मृति में, अपने पिता की याद में, इसने पालाशिका में एक जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, जैन मंदिर बनवाया था इसने पालाशिका में। ठीक है, और उस मंदिर को उदारता पूर्वक इसने दान भी दिया था, यानी बहुत सारा दान भी दिया था उसके विकास के लिए। इसने गड्ढा तथा पल्लव शासकों को पराजित किया। इसने पल्लव तथा गड्ढा शासकों पर जो है सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, और इसने पालाशिका तथा बनवासी दोनों पे अधिकार किया था। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट शासक के बारे में। तो नेक्स्ट शासक है रवि वर्मा। मृगेश वर्मन के पश्चात जो है रवि वर्मा जो है गद्दी पे बैठा। इसका शासनकाल जो है 500 से 538 ईस्वी था। यह बहुत ही शांत प्रकृति का शासन था, शांत स्वभाव का शासक। इसके समय यानी 545 ईस्वी के लगभग इसके समय 545 ईस्वी के लगभग जो है चालुक्य नरेश पुलकेशिन प्रथम ने कदम्ब राज्य के उत्तरी भाग कदम्ब राज्य के उत्तरी भाग को जीत लिया और बदामी को उसने अपनी राजधानी बनाया। कदम्ब राज्य का दक्षिणी भाग जिस पर शांति वर्मन के भाई कृष्ण वर्मन
ने राज्य किया था। कृष्ण वर्मन जो है ने दक्षिण भाग की स्थापना की। इस प्रकार कृष्ण वर्मन द्वितीय ने 550 से 556 वैजयंती पर आक्रमण कर वहां अपना अधिकार कर लिया। और इस प्रकार इस वंश के या इस भाग का जो आखिरी वंश था, इस वंश के आखिरी शासक हरिवर्मा का अंत हो गया। ठीक है, तो जो रवि वर्मा है जिसका शासनकाल है 500 से 538 ईस्वी, ये एक शांत स्वभाव का शासक था। इसके समय में 500 यानी कि 545 ईस्वी के लगभग चालुक्य जो राजा था, चालुक्य नरेश पुलकेशिन प्रथम, ठीक है, जो पुलकेशिन प्रथम राजा था जो कि चालुक्य वंश का शासक था, उसने कदम्ब राज्य के उत्तरी भाग को जीत लिया। कदम्ब राज्य के उत्तरी भाग पर किसका राज्य था? शांतिवर्मन का। ठीक है, उस समय में तो कदम्ब राज्य के उत्तरी भाग पर उसने, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो शांतिवर्मन था उसने उत्तरी भाग पर खुद अधिकार कर लिया, और जो दक्षिणी भाग था जहां पर पल्लवों का खतरा था, तो वहां पर जो दक्षिण भाग था अपने भाई कृष्ण वर्मन को दे दिया। ठीक है, तो जो पुलकेशिन प्रथम था उसने कदम्ब राज्य के जो उत्तरी भाग था उसको तो जीत लिया और बादामी को अपनी राजधानी बनाया। कदम्ब राज्य का जो दक्षिणी भाग था, ठीक है, जिस पर कभी कृष्ण वर्मन द्वितीय का अधिकार हुआ करता था, यानी कृष्ण वर्मन प्रथम है जो, उसने दक्षिणी भाग की स्थापना की थी। जो शांति वर्मन का भाई था कृष्ण वर्मन, उसने दक्षिणी भाग पर राज्य किया था। ठीक है, तो वह कृष्ण वर्मन जो द्वितीय था उसने 550 से 556 में वैजयंती पे आक्रमण किया और वहां पर अपना अधिकार कर लिया, यानी कि दक्षिणी भाग पे अधिकार कर लिया। किसने? कृष्ण वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, तो इस प्रकार इस वंश के आखिरी शासक हरिवर्मा का जो है अंत हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब कृष्ण वर्मा द्वितीय तथा कृष्ण वर्मन द्वितीय तथा उसके पुत्र अजवर्मा के समय अजवर्मा के समय पुलकेशिन प्रथम के पुत्र कीर्ति वर्मन कीर्ति वर्मा ने अंतिम रूप से बनवासी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया तथा कदम्ब वंश की अधीनता
का अंत कर दिया। ठीक है, जो रवि वर्मा है जिसका शासनकाल 500 से 538 ईस्वी है, ये एक शांत स्वभाव का शासक था। इसके समय में 545 ईस्वी के लगभग चालुक्य का जो शासक था इसका नाम था पुलकेशिन प्रथम। उसने कदम्ब राज्य के उत्तरी भाग को जीत लिया। ठीक है, उत्तरी भाग जिस समय मतलब शांति वर्मा ने 2 भाग किए थे अपने राज्य के। ठीक है, तो शांति वर्मा ने जो है उत्तरी भाग पर खुद राज्य किया था, तो वो वाला भाग उत्तरी भाग जो है, ठीक है, उस पर जो है पुलकेशिन प्रथम ने राज्य किया और मतलब जीत लिया और बादामी अपनी राजधानी बनाई। अब कदम्ब राज्य का जो दक्षिणी भाग था जिस पर जो कृष्ण वर्मन था, उसने अपने भाई को दिया था, जहां पर पल्लवों को शक्ति का खतरा था। तो कदम्ब राज्य का दक्षिणी भाग जो था कृष्ण वर्मन ने दक्षिण भाग की स्थापना की। कृष्ण वर्मन द्वितीय जो है जिसने 550 से 556 ईस्वी में वैजयंती पर आक्रमण कर वहां पर अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार इस वंश के आखिरी शासक जिसका नाम था हरिवर्मा का अंत हो गया और कृष्ण वर्मन द्वितीय यानी जो कृष्ण वर्मन दूसरा है तथा उसके पुत्र अजवर्मा के समय में पुलकेशिन प्रथम के पुत्र कीर्ति वर्मा ने जो कृष्ण वर्मन द्वितीय के और उसके जो पुत्र हैं अजवर्मा, उसके समय में पुलकेशिन प्रथम के जो पुत्र हैं, पुलकेशिन प्रथम का जो पुत्र है कीर्ति वर्मा, उसने अंतिम रूप से बनवासी को जीतकर, ठीक है, अपने राज्य मिला लिया और कदम वंश के जो अधीनता थी उसका अंत कर दिया। इस प्रकार से जो कदम वंश है वह पूरी तरह से समाप्त हो गया। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।